आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना, हम लोग को ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिंब जो है, बिंब मतलब वस्तु, उत्तल लेंस के 2f1 पर रखा गया है। 2f1 मतलब फोकस दूरी का दुगना है ना, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा गया है। और दूसरे में बोल रहा है बिंब जो है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा है। तो ये जो दोनों स्थिति ने, इसके लिए हमको क्या बनाना है, ये प्रकाश किरण आलेख बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या शो होना चाहिए, उसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और सापेक्ष आकार जो है, ठीक है, ये आकार है, सापेक्ष आकार जो है इसमें प्रदर्शित होना चाहिए। तो देखिए इसका जो उत्तर है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर आपको चित्र दिखाया है। देखिए ये चित्र जो है, ये ना उत्तल लेंस है बच्चों, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस आपको दिखाई दे रहा है। उत्तल लेंस में क्या होता है, दो पृष्ठ सतह होती है और दोनों ही क्या होती है, उभरी हुई रहती है, इसीलिए इसको द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस बोलते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है ये उत्तल लेंस जो दिख रहा है ना, ये MON बोल सकते हैं, उत्तल लेंस है, ठीक है। O को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस में प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। O को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर F1 है, F1 यहाँ पर क्या है, प्रथम फोकस, ठीक है, प्रथम फोकस के उत्तल लेंस का क्या है, प्रथम फोकस है। वैसी F2 यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है, या फोकस बिंदु भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 2f1 लिखा है, मतलब क्या है, ये फोकस दूरी का दुगना है, तो मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया ना। यहाँ पर 2f1 बोल लीजिए या C1 बोल दीजिए, ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो इधर भी इसके इस तरफ भी आएगा, दाएं तरफ भी ये वक्रता केंद्र, इसको C2 बोल सकते हैं। ये प्रथम वक्रता केंद्र है, यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम, ठीक है। प्रथम वक्रता केंद्र हो गया 2f2। C2 हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय वक्रता केंद्र, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पृष्ठ होती है ना लेंस में, तो ये दो दो हमको मिलता है, ठीक है, दाएं और बाएं दोनों तरफ। अब जैसे कोई वस्तु रखा है 2f1 पर, ए भी हमारा क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ से जैसे ये प्रकाश किरण निकल रही है, ये मुख्य अक्ष है ना, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश यहाँ आपतित होगी, तो ये देखिए अपवर्तन होने के बाद ये जो मुख्य अक्ष को फोकस बिंदु से काटते हुए जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये F2 से दर्शाया गया है फोकस बिंदु। अब एक प्रकाश किरण मान लो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो उसी दिशा में ही चली जाती है, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए ए डैश बी डैश क्या है, यहाँ पर ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रतिबिंब यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो हमको वक्रता केंद्र पर वस्तु था, तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। हमको क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब जो मिलेगा, ठीक है, प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर प्राप्त होगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, द्वितीय वक्रता केंद्र पर मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, समान आकार का है, ठीक है, समान आकार, बीम के बराबर, है ना, बीम, बीम मतलब वस्तु, बीम के बराबर आकार का। और कैसा मिल रहा है आप देखिए, यहाँ पर ये उल्टा प्राप्त हो रहा है ना, उल्टा प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब मिल गया, ठीक है। और ये क्या रहता है, वास्तविक है यहाँ पर, ठीक है, वास्तविक। तो ये हमको इस तरह से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये पहले का उत्तर हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें बिंब मतलब वस्तु जो है अवतल दर्पण यहाँ दिया है, ध्रुव और फोकस के बीच होता है, तब क्या होता है। तो देखिए इसके लिए चित्र यहाँ दर्शाया गया, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है ना, जो भाग धंसा हुआ रहता है, ये देखिए ये अंदर धंसा हुआ है ना, और जो उभरा हुआ भाग उसको पेंट कर दिए यहाँ पर, ये देखिए ये पेंट कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है, देखिए ये जो P यहाँ पर लिखा है ना, ये P जो होता है ना, ये क्या है, इसी को ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक है। और दर्पण के ध्रुव से होके जो जाने वाली जो क्षैतिज रेखा है ना, ये आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो C आपको दिख रहा है ना, ये C यहाँ पर क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है, वक्रता केंद्र।
ठीक है। अब इसका आधे दूरी पर हमको क्या मिलता है, फोकस मिलता है, ठीक है, एफ। ठीक है, एफ क्या है हमारा, फोकस बिंदु बोल सकते हैं, फोकस बिंदु। ठीक है। अब हमको प्रश्न में क्या बोला है, हमारा जो वस्तु है ना फोकस और ध्रुव के बीच रखा है, देखिए यहाँ पर है ना, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा ध्रुव होगा, इसके बीच में देखिए ये हमारा जो वस्तु है ना ए बी। ठीक है, ये भी एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे एक वस्तु रखा है। तो देखिए क्या होगा, इससे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम लोग मानते हैं ये वक्रता केंद्र से अगर ये प्रकाश होके जा रही है, ठीक है, तो क्या होगी, ये दर्पण में देखिए वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई फोकस दूरी से होके, ये जैसे यहाँ पर मान लो ये जो प्रकाश किरण है देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ठीक है, ये वस्तु से, तो क्या होगी, ये परावर्तन पश्चात देखिए फोकस बिंदु से होके गुजरेगी ना, ये फोकस बिंदु से होके गुजर रही है। तो यहाँ पर तो हमको इसका इमेज प्राप्त नहीं होगा, ये दर्पण के अंदर मिलता है, क्योंकि जब इसको आप आगे बढ़ाओगे ना, ये देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमारा ए बी है ना, इसको ए डैश बी डैश बोल लीजिए, ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, और ये हमारा वस्तु है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमारा प्रतिबिंब कैसे मिल रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और क्या है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा है। ठीक है, और क्या है, सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी प्रकृति, स्थिति और आकार हमको यहाँ से प्रश्न में जो पूछा था ये हमारा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।